स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आज के टॉपिक को, जिसे हम DNA अंगुली छापी कहते हैं। कहें तो DNA फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग को हम जानते हैं कि उंगलियों के बीच में हर व्यक्ति में अलग अलग चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। आधार में इसका यूज होता है। तो इसी तरीके से इन फिंगरप्रिंट का पहले फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता था, आज भी होता है। लेकिन इस जो फिंगर की प्रिंट है, इसको हम मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? DNA की। DNA यानी जो कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले जो छोटे सूक्ष्म क्या होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं। इन DNA के अगर हम क्रम को पता कर लें तो हम किसी व्यक्ति को जान सकते हैं या उसकी पहचान को हम जान सकते हैं। तो हम किस तरीके से DNA की पहचान करते हैं, उनमें कौन सी तकनीक लगाई जाती है, और साथ में NCERT में शुरू में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि पुनरावृत्ति DNA क्या होता है, अनुषांगी DNA क्या होता है, लघु अनुषांगी DNA क्या होता है, VNTR क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। जो पहला बिंदु NCERT में दिया है कि सभी मनुष्यों में DNA के क्षार अनुक्रम 99.9% समान होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे कह रही है NCERT कि जो मनुष्य के प्रत्येक मानव में कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी इंसानों में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये कोशिका देखिएगा, कोशिका में क्या पाया गया? केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र, और गुणसूत्र बने हैं किससे? हिस्टोन प्रोटीन और DNA श्रृंखला से। ये DNA श्रृंखला जो प्रत्येक मनुष्य में है वो 99% क्या है? समान है। अब बात हो रही कहाँ पे? यहाँ पे एक बात हो रही क्षार युग्म की बात हो रही, क्षार के अनुक्रम की बात हो रही है। ये क्षार क्या होते हैं बात करते हैं। अगर हम DNA श्रृंखला को जूम करके देखते हैं तो देखते हैं क्या है, इनमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिन्हें हम क्षार कहते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कि एडेनिन के साथ जुड़ता है थाइमिन और ग्वानिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन। जुड़ते कैसे हैं? एक हाइड्रोजन बंध से। एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से। आप फिगर में देख रहे हैं। और यही जोड़े क्या कहलाते हैं? क्षार युग्म कहलाते हैं। तो सभी मनुष्य में 99.9% जो क्षार युग्म होते हैं, उनके जो क्रम होते हैं वह क्या होते हैं? समान होते हैं। अब अंतर कहाँ पे आता है? अगले बिंदु को समझते हैं। DNA अनुक्रम। अनुक्रम माने सीक्वेंस। जैसे कोई DNA की श्रृंखला है, उसमें एडेनिन है, थाइमिन है, फिर ग्वानिन आ गया, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे बेस पेयर एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। कि 0.1% अंतर ही दोनों लोगों के DNA के बीच अंतर पता कर सकते हैं। यानी 99.9% तो सभी मनुष्य क्या है? समान हैं। लेकिन 1.1% क्या होता है? उनके DNA के सीक्वेंसों में अंतर होता है, जिससे किसी भी इंसान की पहचान की जा सकती है। या ये कहे कि अगर प्रत्येक इंसान के DNA को निकाला जाए तो हम 0.1% के आधार पे हम हर व्यक्ति के DNA को अलग कर सकते हैं। यही तकनीक, इसी अंतर का आगे चल के DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया गया। फिर बात होती है अगले बिंदु की, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पुनरावृत्त DNA, रिपीटेटिव DNA। अब रिपीटेटिव DNA यानी पुनरावृत्त DNA क्या है? पुनरावृत्त का मतलब होता है कि जो बार बार दोहराया जाए, तो उसको हम पुनरावृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे किसको बार बार दोहराया जाएगा? DNA के कुछ विशेष अनुक्रम को, सीक्वेंस को हम बार बार अगर दोहराते हैं तो उस DNA को हम क्या कहेंगे? पुनरावृत्त DNA। DNA खंड का छोटा भाग या अनुक्रम, यानी किसी भी DNA खंड का छोटा भाग जो कई बार पुनरावृत्ति होता है, यहाँ परिभाषा से भी क्लियर हो रही है, उसे हम पुनरावृत्त DNA कहते हैं। ये DNA की श्रृंखला आप देख रहे हैं, इसमें AGCAT ये एक बार आया, अब फिर दोबारा आगे श्रृंखला में पुनः यही रिपीट हो रहा है AGCAT, फिर अगली बार
यानी डीएनए की श्रृंखला में जब एक विशेष खंड अनुक्रम सीक्वेंस बार बार दोहराए जाते हैं तो इसी को हम यानी यह क्या कहलाएगा, रिपीटेटिव यानी पुनरावृत्त डीएनए कहलाएगा। तो यहाँ परिभाषा क्लियर हो गई होगी आपको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगली महत्वपूर्ण परिभाषा में, अनुषंगी डीएनए, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत जटिल तरीके से बताया गया है, इसको हम सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि सैटेलाइट डीएनए होता क्या है। अब क्या करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, मानव कोशिका के सारे डीएनए को निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी में जो मानव कोशिका के डीएनए के लिए एक शब्द दिया गया है, जीनोमिक डीएनए। कोई कोशिका है, उसको हमने तोड़ दिया, उसके केंद्रक को निकाला, उसके केंद्रक के गुणसूत्रों को बाहर निकाला और उसमें से भी डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया। यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम का प्रयोग किए और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, आरएनएज पाचक एंजाइम्स, ये सभी एंजाइम ने उनको तोड़ दिया और सिर्फ हमें लास्ट में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। अब इस डीएनए को ले लेंगे, कोशिकाओं को तोड़ दिया, उसमें से जैसे हम मटर छीलते हैं, छिलका हटा दिया, मटर ले लिया, तो सभी कोशिकाओं को तोड़ दिया, उसमें से हमने डीएनए निकाल लिया। अब उस डीएनए को हम घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण करते हैं। अब ये करेंगे कैसे, उसके लिए एक मशीन आती है। उस मशीन में उस निकले हुए डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में करके डाल देते हैं और यहाँ क्या है, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, उस ट्यूब को डालने के बाद वो मशीन उसको घुमाने लगेगी। तो जो भारी डीएनए होगा वो ट्यूब में दूर चला जाएगा, जो हल्का डीएनए रहेगा वो ट्यूब में पहले रहेगा। तो घनत्व यानी उसका घनत्व और भार के अनुसार जब हम उस मशीन में घुमाएंगे तो बड़ा डीएनए, भारी डीएनए दूर चला जाएगा और जो हल्के डीएनए रहेंगे वो आ जाएंगे। मशीन के द्वारा पुनरावृत्त डीएनए को अलग कर लेते हैं। हमने क्या किया, कोशिका से डीएनए को निकाला, हमने घनत्व प्रवणता अपकेंद्री मशीन में उसको डाल दिया और उसको जैसे हमने डाल दिया तो बड़े जो डीएनए थे, भारी थे, वो अलग हो गए, छोटे डीएनए अलग हो गए और उससे हमको क्या मिला, वो पुनरावृत्त डीएनए मिल गए जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और इन्हीं पुनरावृत्त डीएनए को हम क्या कहते हैं, अनुषंगी डीएनए कहते हैं। तो जब हमने अलग किया तो एक हमको भारी डीएनए मिले, ज़्यादा मिले, एक हमको ऊंचा शिखर मिला उस प्रवणता से, दूसरा उस मशीन में छोटा मिला। तो छोटे वाले शिखर को हमने क्या कहा, अनुषंगी डीएनए कहा, सैटेलाइट डीएनए कहा। छोटे शिखर से प्राप्त पुनरावृत्त डीएनए को हम अनुषंगी डीएनए कहते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वही रिपीटेटिव डीएनए जो छोटे शिखर बनाते हैं, किसमें, इस घनत्व प्रवणता केंद्रीय मशीन में, और यही क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट डीएनए या अनुषंगी डीएनए कहते हैं। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो अनुषंगी डीएनए होते हैं, एक कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे कहलाते हैं मिनी सैटेलाइट। अब माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को समझते हैं। यदि कोई डीएनए है उसमें सिर्फ 2 से 6 क्षार युग्म, और वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 10 से 1 लाख बार, वो श्रृंखला में बार बार रिपीट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। जैसे मान लेते हैं ये AGC है, ये फिर रिपीट कर रहा है AGC, फिर ये रिपीट कर रहा है AGC, और ये कितनी बार रिपीट करे, 10,000 से 1 लाख बार जब लगातार रिपीट करते हैं वो छोटे से बेस पेयर, तो वो डीएनए क्या कहलाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। समझ चुके होंगे आप। साथ में इसमें एडेनिन और थायमिन की क्या होती है, अधिकता होती है। अब बात करते हैं मिनी सैटेलाइट, जिसे हम लघु अनुषंगी डीएनए कहते हैं। इनमें कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 से 100 जो होते हैं बेस पेयर्स, इनका क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि ये क्या है, 10 क्षार युग्म है और ये फिर रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, मिनी सैटेलाइट। ऐसे डीएनए जिसमें 10 या अधिकतम 100, 10 और 100 के बीच के जो क्षार युग्म हैं वह कितनी बार, 500 से 3000 बार 30,000 बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। मान लेते हैं कि कोई 10 क्षार युग्म का डीएनए है, वो कितनी बार, 600 बार रिपीट कर रहा है, तो वो जो डीएनए कहलाएगा वो मिनी सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा।
तो यहाँ पे दोनों में आप अंतर समझ चुके होंगे। अनुषंगी डीएनए, सेटेलाइट डीएनए किसे कहते हैं ये भी आप समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट की। जो अनुषंगी डीएनए होता है, जो सेटेलाइट डीएनए होता है, उसमें कूटलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अब ये कूटलेखन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन या कूटलेखन कहलाती है, क्योंकि यही आरएनए आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जब कूटलेखन नहीं हुआ तो इससे प्रोटीन भी नहीं बनता। यहाँ बात स्पष्ट होती है कि जो अनुषंगी डीएनए होते हैं, जो सेटेलाइट डीएनए होते हैं, वह किसी भी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। अब अगले बिंदु पे आते हैं। अनुषंगी डीएनए प्रत्येक मनुष्य में अलग होते हैं। अब बात हो रही है, यहाँ पे एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है बहुरूपता। तो हो क्या रहा है परिभाषा से कि जो सेटेलाइट डीएनए होते वो हर इंसान में अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति अलग अलग होती है। और क्या प्रदर्शित करते हैं? वो बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई हीरो है, जब वो डबल रोल करता है तो उसमें क्या किया? मूंछ लगा दिया या उसने बाल चेंज कर दिए, तो है तो वही, लेकिन उसने अपने रूप को बदल लिया, बहुरूपिया हो गया। तो उसी तरीके से डीएनए के क्रम तो वही हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को, जो उनकी पुनरावृत्ति है उसकी संख्या बदल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हर मनुष्य में इनकी जो पुनरावृत्ति है वो क्या है? अलग अलग है। बात समझ चुके होंगे कि जो अनुषंगी डीएनए होते हैं वो हर व्यक्ति में अलग अलग संख्या से पुनरावृत्ति करते हैं, वह बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। यही कारण डीएनए अंगुली छापी संभव हो चुकी। और जो लोगों में ये अलग अलग पुनरावृत्ति हुई किसकी? सेटेलाइट डीएनए की। इसी से हम पहचान कर सकते हैं किसी व्यक्ति के डीएनए की, और यही आधार बना किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि इसी सेटेलाइट डीएनए की पुनरावृत्ति पे ही पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित है। अब अगले बिंदु को समझते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी बात काफ़ी थोड़ा डिटेल में समझाया गया है कि क्यों ये अनुषंगी डीएनए बने, इनकी पुनरावृत्ति क्यों हुई। लेकिन यहाँ पे हम संक्षिप्त में समझेंगे। इस डीएनए बहुरूपता का कारण वंशागत उत्परिवर्तन है। और जो ये डीएनए में बहुरूपता आई, जो उनकी पुनरावृत्ति हर व्यक्ति में अलग अलग हुई, उसका कारण क्या था? उत्परिवर्तन था, म्यूटेशन था। कैसा? वंशागत। यानी किसी एक व्यक्ति में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वह म्यूटेशन वो अपने अगली पीढ़ी में देगा, फिर वो अगली पीढ़ी में, और इस तरीके करते करते हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बहुरूपता, या फिर कहें कि डीएनए बहुरूपता आ गई। साथ में यहाँ पे एक विशेष बात दी गई है, वो है क्या? अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। यानी अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, जिसे हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो VNTR। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे फिंगरप्रिंटिंग की जो स्टेप है, उसकी प्रक्रिया को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे VNTR शब्द का बार बार इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि VNTR किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। अनुषंगी डीएनए के वह स्थान जहाँ डीएनए के एक निश्चित अनुक्रम का कई बार पुनरावृत्ति हो। फिर से परिभाषा समझते हैं। अनुषंगी डीएनए ले लिए, और वह स्थान जहाँ पे एक निश्चित अनुक्रम कई बार रिपीट हो रहा है। अब और उस रिपीटिशन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? VNTR कहते हैं। फिर और अगला बिंदु क्या कहता है? 10 से 100 क्षार युग्म वाला डीएनए खंड कई बार पुनरावृत्त होता है। और वो कौन सा भाग होता है जो कई बार पुनरावृत्त होता है? उसमें 10 से 100 तक क्षार युग्म हो सकते हैं। अब थोड़ी उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक डीएनए की श्रृंखला दी हुई है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्या है? क्षार युग्म है। 10 क्षार हैं, और ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, आगे चल के फिर पुनरावृत्ति कर रहा है, और फिर यही आ जा रहा है। तो माना कोई एक व्यक्ति है, उसमें ये जो अनुक्रम है, सीक्वेंस है, जो भाग है, वो कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। तो इस व्यक्ति में ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं 10 क्षार युग्म वाले डीएनए के खंड। तो इसका VNTR कितना होगा? 2 होगा।
यदि कोई बी व्यक्ति है, यही उसमें ये खंड 5 बार रिपीट होते हैं तो उसका VNTR कितना होगा? 5 होगा। यदि कोई व्यक्ति सी है और उस व्यक्ति में ये खंड कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? 10 बार रिपीट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के VNTR 10 होगा। तो यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि VNTR किसे कहते हैं, सेटेलाइट DNA का किसे कहते हैं, रिपीटेटिव DNA किसे कहते हैं। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्या क्या प्रक्रिया होती है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।